इस राज के अंदर में अगर क्षमता नहीं होता तो आज इतने सारे हजारों आदमी के बीच में कार्यकारिणी का बैठक बुला के यह निर्णय नहीं लिया जाता। देखिए, सवाल ये भी खड़ा होगा सर कि जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अपने बेटे को लाया, कितने लोगों को तो विरासत में राजनीति मिल गई। प्रिंस राज पासवान के अंदर क्या आप बेहतरी देखते हैं कि बिहार के जितने भी युवा नेता हैं उनमें से प्रिंस राज पासवान क्या अलग कर पाएंगे? प्रिंस राज पासवान अलग यही कर पाएंगे कि वो त्वरित गति से, तेजी से अधिक जिला का भ्रमण करेंगे, पार्टी की तरफ से कार्यक्रम करेंगे, लोगों को संबोधन करेंगे, लोगों को बताएंगे, उसके बाद पटना में बड़ी मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जो हमसे बिखरे हुए हैं, कई साल से बिखरे हुए हैं किसी ना किसी कारणवश, अब उनको इकट्ठा करके एक करेंगे और पार्लियामेंट्री चुनाव में दमखम के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी भाग लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुषी। पशुपति पारस की हो गई छुट्टी, प्रिंस राज पासवान बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार में युवाओं के हाथ में कमान एक ट्रेंड सा चल चुका है और अब प्रिंस राज पासवान के हाथ में कमान आ चुकी है। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा भरोसा जताया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष जाने माने हस्ती श्री सुनील कुमार सिन्हा जी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और इस पे अचानक से सर फैसला लिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है और मैं आपको ये बता दूं कि अचानक नहीं लिया गया है। कई माह से इस बिंदु पे हम लोग पार्टी कार्यालय में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के मंथन, कई लोगों के साथ ऐसा चल रहा था कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जो हमारे पशुपति कुमार पारस जी हैं अभिभावक स्वरूप, उन्होंने यह निर्णय लिया कि देश के तमाम पार्टी में ये देखी जा रही थी कि युवाओं के हाथ में कमान सौंपने की प्रथा तेजी से चल रही थी और हमारी तो पहले से ये विचार था ही कि अब दौड़ धूप करने में या इधर उधर बाहर जाने में पारस जी को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। इसलिए एक युवा चेहरा जो है कोई ऐसा जिम्मेवारी संभाले जो पूरे बिहार का भ्रमण करे और अपने पासवान समाज के, दलित सेना के वर्करों के बीच में, पासवान समाज के लोगों के बीच में जाके ये बताने का काम करें कि वर्तमान सरकार की हालत को देखते हुए आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में पूर्व की तरह तेजी गति में काम करने का रणनीति बनाया गया है और राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक से यह निर्णय लिया गया है कि समस्तीपुर के पूर्व सांसद प्रिंस पासवान और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सर, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि मैं खुद मौजूद था वहाँ पे ग्राउंड पर और जो पशुपति पारस जी जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए राजनीति नहीं है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। क्या प्रिंस राज पासवान के अंदर वो क्षमता है कि जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिखर रही है उनको समेट सके, एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर सके? देखिए,
प्रिंस राज के अंदर में अगर क्षमता नहीं होता तो आज इतने सारे हजारों आदमी के बीच में कार्यकारिणी का बैठक बुला के यह निर्णय नहीं लिया जाता। देखिए सवाल ये भी खड़ा होगा सर कि जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अपने बेटे को लाया, कई कितने लोगों को तो विरासत में राजनीति मिल गई। प्रिंस राज पासवान के अंदर क्या आप बेहतरी देखते हैं कि बिहार के जितने भी युवा नेता हैं उनमें से प्रिंस राज पासवान क्या अलग कर पाएंगे? प्रिंस राज पासवान अलग यही कर पाएंगे कि वो त्वरित गति तेजी से अधिक जिला का भ्रमण करेंगे, पार्टी की तरफ से कार्यक्रम करेंगे, लोगों को संबोधन करेंगे, लोगों को बताएंगे, उसके बाद पटना में बड़ी मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जो हमसे बिखरे हुए हैं, कई साल से बिखरे हुए हैं किसी ना किसी कारणवश, अब उनको इकट्ठा करके एक करेंगे और पार्लियामेंट्री चुनाव में दमखम के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी भाग लेगी। सर ये भी एक सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से निशांत कुमार अचानक से राजनीति में आ गए, जेडीयू का कमान उनको मिला, उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना कोई सदन के सदस्य हुए अचानक से मंत्री पद का जो है शपथ लिए, यानी कि उन लोग पास राजनीति का जो है कोई भी अनुभव नहीं। लेकिन प्रिंस राज पासवान सांसद रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि जो बाकी युवा चेहरा है उनसे काफी मजबूती से और बढ़िया तरीके से प्रिंस राज पासवान उभरेंगे? देखिए, आपने अभी बात किया उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र के बारे में, आपने अभी बात किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी के बारे में, तो हम तो ये दोनों आदमी के बारे में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे और गलत भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि पढ़े लिखे हुए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर प्रिंस राज की बात कहते हैं तो प्रिंस राज तो नंबर 1 में है, क्योंकि वो सांसद रह चुके हैं एक टर्म और प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कई जिला का दौरा कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी सूझबूझ बोलने की अनुभव भी उनको प्राप्त है, पढ़े लिखे हुए भी हैं, इसलिए प्रिंस राज भी काफ़ी अच्छा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव में अपनी अच्छी भागीदारी के तौर पे रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये खेल अचानक से पलटा, इसकी कोई पहले से प्लानिंग थी या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये सब हुआ? नहीं, अचानक नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग थी सर। प्लानिंग भी पहले से सब चल रहा था, क्योंकि पारस जी हमारे जो अभिभावक स्वरूप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री हैं काफ़ी अस्वस्थ रह रहे थे और उन्होंने अपना रिटायरमेंट परिवार वालों के सामने खुद ले लिया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रिंस राज जी जो उनके भतीजा हैं उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का कार्य समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक में यह निर्णय लिए हैं। सर एक और सवाल रहता है कि जिस प्रकार से विरासत की राजनीति के बिहार में बहुत चर्चा होती है, लालू प्रसाद यादव जी ने तेजस्वी यादव को आगे किया, नीतीश कुमार जी ने निशांत को आगे किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने दीपक प्रकाश को, रामविलास पासवान जी चिराग पासवान को आगे करके आए थे, उसी प्रकार से प्रिंस राज पासवान आए, तो कहीं ना कहीं आरएलजेपी पर एक परिवारवाद का ठप्पा फिर से लग जाएगा क्या? देखिए, परिवारवाद का ठप्पा हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा अपना समझ है कि यहाँ जाति बेसिस पे चुनाव होता है, जाति बेसिस पे पार्टी है ना, कुर्मी की संगठन है जनता दल यू, ब्राह्मण और सब लोगों का भूमिहार मिक्स का है कांग्रेस, उसी तरह से पासवान की पार्टी के रूप में शुरू से देखा जा रहा है ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पहले लोक जनशक्ति पार्टी था, अब तो अलग अलग 2 पार्ट में बट चुका है। तो पासवान की पार्टी ये हुआ, उसके बाद यादवों की पार्टी आरजेडी हुआ, तो इसलिए परिवारवाद ये वो नहीं, पार्टी ही उनका बनाया हुआ है, वही संस्थापक थे। तो अगर मान लिया कि उन्होंने सभी के राय मशवरा से ऐसा काम करके और प्रिंस राज जी को बागडोर अगर दिया है
तो कोई गलत नहीं किया है, अच्छा काम करेंगे और सभी के मर्जी से काम राय मशवरा लेके करेंगे और सभी जाति के लोगों को साथ में लेके चलेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा सर कि आप काफी वरिष्ठ हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ काफी आपका लगाव रहा है, बचपन से आपने प्रिंस राज पासवान जी को दिया है, देखा है, एज अ गार्जियन, एज अ राजनीतिक सलाहकार, क्या सलाह देंगे प्रिंस राज पासवान जी को? मैं प्रिंस राज जी को यही सलाह दूंगा कि अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करें, पूरे बिहार का दौरा करें। जितने लोग निराश हैं, ये मेरी आंतरिक इच्छा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जो भी 4 साल के अंतराल अलग हुए हैं, नाराज हुए हैं किसी किसी बात से, किसी किसी मुद्दा से, उन लोगों को जाके आकर्षित करें, समझाएं और अपने ओर मोटिवेटेड करें। तो आपने सभी सवाल के जवाब सुने कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब देखना ये रहेगा कि प्रिंस राज पासवान आखिर युवाओं के लिए क्या नया करने वाले हैं, राजनीतिक में क्या नया बदलाव लाएंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।